मेरे भाई आपने ना बहुत सारा इंटरनेट पे नॉलेज देखा होगा कि मास्टरबेट करने से ये होता है, वो होता है, घाटा है, नुकसान है। नमस्ते भाइयों, सभी मेरे मुट्ठड़ भाइयों का स्वागत है मेरी वीडियो में। मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले मेरे भाई हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर हम हिलाना छोड़ दे 30 दिनों के लिए। नंबर 1 मेरे भाई मोटिवेशन आएगी, क्योंकि मेरे भाई देखो जब हम हिलाते हैं तो डोपामिन नाम और एक और केमिकल का नाम है, वो मुझे जरा सा याद नहीं है, थोड़ा अलग है उसका नाम। तो वो दो केमिकल रिलीज होते हैं। बेसिकली ये वही केमिकल हैं जो आप जंक फूड खाते हो या फिर टीवी देखते हो, मतलब मनपसंद का कुछ आप काम करते हो ना, ड्रग्स लेते हो या फिर सिगरेट पीते हो, तो वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो वही मास्टरबेट करने के बाद भी होता है। तो जब आप ऐसा हिलाना छोड़ दोगे तो वो केमिकल आपके दिमाग पे नॉर्मल स्तर पर रहेंगे। तो आप हिलाने की वजह से मेरे भाई होता ये है कि अगर आप मान लो आपने ड्रग्स लिया है ना, तो आपका दिमाग कहेगा कि मजा आया, दोबारा कर, है ना। तो इसी प्रकार से मास्टरबेट है कि अगर आप हिलाते हो तो दिमाग को लगेगा कि और ज्यादा कर। तो 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 5 बारी, आप दिन में 5-5 बारी हिला रहे हो तो आपका डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। लेकिन एक टाइम पे बाद आके यार वो कितना आप हिला लो। तो इसलिए आपने नोट किया होगा कि जब आप 1 बार हिलाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, 2 बार हिलाते हो तब भी मज़ा आता है, लेकिन जब 5वीं बार हिलाते हो तो आपको उस हिसाब का मज़ा नहीं आता। तो अगर आप हिलाना बंद कर दोगे तो आपकी मोटिवेशन बरकरार रहेगी और आप बाहर जाना चाहोगे, आपके लाइफ में कुछ करने की अर्ज होएगी कि मुझे कुछ और करना है, इस जगह से आप हट जाओगे। तो आपकी वो जो डोपामिन रिलीज है वो सिर्फ गलत कामों से नहीं होता, अच्छे कामों से भी होता है। तो आप इसलिए आप कहीं बाहर जाके नए लोगों से मिलोगे, जिम जाओगे या कुछ भी करोगे, तो इसलिए आपका मोटिवेशन बरकरार रहेगा। दूसरा है मेरे भाई टेस्टोस्टेरोन। आपका ना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाता है। बहुत सारे साइंटिफिक रिजल्ट में ये पता लगा है कि अगर आप 1 वीक 2 वीक नहीं हिलाते हो तो आप बहुत ज़्यादा वो मर्दाना हार्मोन्स होते हैं जो कि औरतों में नहीं होते, वो मर्दाना हार्मोन्स आपके बूस्ट हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, जिससे आप बॉडी अच्छी आपकी बन सकती है, आप ज़्यादा मोटे नहीं होते। तो ये नहीं कि आपने हिलाना बंद किया और आप एकदम चौड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन के भी बढ़ने और घटने के हज़ारों कारण है, ये एक बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तीसरा आ जाता है टाइम। मेरे भाई देखो, आप मानो अगर आप दिन में 4 बार भी हिला रहे हो तो 1 बारी हिलाने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा या फिर पोर्न देखना पड़ेगा। तो उसमें आप कम से कम नहीं तो 15 या 20 मिनट लगाने ही वाले हो, ठीक। कई बार आपका नेट नहीं चलेगा, कई बार वो वाली मूवी नहीं अच्छी लगेगी, दूसरी अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार से आप 15-20 मिनट निकाल ही लो। 15-20 मिनट 1 बार हिलाने के लिए खर्च करते हो, और वही अगर आप 4 दिन में 4 बार हिला रहे हो तो मेरे भाई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 80 मिनट आप वेस्ट कर रहे हो, मतलब 1-1.5 घंटा आपका इसमें जा रहा है। वही मेरे भाई अगर आप 1-1.5 घंटा डेली जिम कर लोगे, 6 महीने में आपकी क्या बॉडी बन जाएगी। या फिर 1 घंटा आप किसी चीज़ को सीखने में लगा दोगे तो 6 महीने बाद आप पैसे कमा रहे होगे। या उसी टाइम में मेरे भाई आप किसी बाहर जाके अजनबी से मिलते हो, लड़कियों से बात करते हो, चलो मान लो आप ये सब भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप 1 घंटा आप क्या करोगे। तो 1 घंटे मेरे भाई अगर आप सो लोगे तब भी आपके दिमाग के लिए, आपकी बॉडी के लिए रेस्ट मिल जाएगी। तो इस प्रकार मेरे भाई अगर आप मास्टरबेट नहीं करते हो तो आप जिंदगी का अपने बहुत सारा कीमती समय बचा लेते हो, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद मेरे भाई आप ना अगर पोर्न देखते हो और हिलाते हो तो आपके दिमाग में ना सारा टाइम वही चलता रहता है। तो आप किसी लड़की को ना, सॉरी मुझे माफ करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ना ऑलमोस्ट लड़का जो ज्यादा ये सब चीजें करता है वो हर एक लड़की को ना माल की तरह देखता है, मतलब मांस देखता है कि 2 लगे हुए हैं, नीचे लगा हुआ है। तो आप अगर मास्टरबेट करना छोड़ दोगे तो वैसे आप नॉर्मल चीजों से उतना आपका ध्यान नहीं जाएगा उन गंदी चीजों पे। गंदा ही है ये। आप लड़कियों को एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना शुरू कर दोगे, और इसीलिए आप नर्वस भी हो जाते हो क्योंकि आप उसको एक मांस देखते हो। आपको इंसान दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको लड़कियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे और इतना नर्वस आओगे नहीं उनसे बात करने के लिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि हिलाना बहुत ज्यादा गलत है। तो मैं हिलाने के भी बेनिफिट आपको बता दूं। अगर आप हिलाते हैं तो सबसे पहली बात कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपको मोह माया टेंशन आपकी दूर हो जाती है। दूसरी मेरे भाई आप फोकस हो जाते हो, क्योंकि आप उस समय हिला लेते हो, उसके बाद आप अपने काम पे फोकस हो जाते हो कि हाँ अब तो मैंने हिला लिया, अब मैं अपने काम को करता हूँ। तीसरा मेरे भाई जब आप हिला लेते हो तो उसके बाद आप लड़कियों को अलग तरीके से देखोगे, क्योंकि आपका अर्ज वो वाला खत्म हो जाता है कि मैंने गपागप करना है, वो चीज़ आपकी शांत हो जाती है। तो आप नॉर्मल एज अ बात करोगे, क्योंकि लड़की को आप हवस में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बोल देते हो तो आपका हवस कंट्रोल में आ जाएगा, खुद को आप खुश कर लोगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हिलाने से होने वाले लाभ में चौथे नंबर पर आता है जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, कि आप बेड पर ज़्यादा टाइम लगाओगे, मतलब लड़की को खुश कर पाओगे। वो कैसे कि अगर आपने सेक्स के लिए जाना है, गपागप के लिए जाना है, तो उससे थोड़े दिन पहले या सुबह या कुछ घंटे पहले अगर आपने हिला लिया है तो आप उसके साथ ज़्यादा लंबे समय तक बेड पर खेल सकते हो। इस चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और मैं ये नुस्खा अपनाता हूँ। और राइट, सो गाइज यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना हिलाना चाहिए। देखो जो बोलते हैं ना आयुर्वेद की नो फैब ये बोल होना लसन, तो वो एक हद तक सही बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी जो अर्ज है ना बाकी ऊंचाइयाँ छूने की वो खत्म हो जाती है हिलाने से, इसलिए वो बोलते हैं
कि अपने सीमन को रोक कर रखो, बाहर ना निकलने दो, जिससे आपकी अर्ज बनी रहेगी और आप ऊंचाइयों को छुओगे। लेकिन भाई आप इंसान हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो आपका मन करेगा ही। इसमें आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हो, किसी का रेप नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये खुद को खुश करने के लिए एक अच्छा तरीका है। और इससे मेरे भाई शरीर पे कोई भी नुकसान नहीं होता। ये सारे मिथ है, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इट मास्टरबेट हार्मफुल, ऐसा कुछ लिख के आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। और किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। लेकिन अति करना किसी चीज की वो बहुत ज्यादा गलत बात है। अति इन द सेंस कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो वो भी हानिकारक है, ज्यादा दारू पी रहे हो वो भी हानिकारक है। लिमिट में हर एक चीज करोगे तो वो अच्छी है। तो अगर आप हफ्ते में 1 बार हिला रहे हो, हफ्ते में 2 बार हिला रहे हो, या फिर महीने में 3-4 बार हिला रहे हो, तो वो मेरे भाई एकदम बेनिफिट है उसका, बिल्कुल ठीक है। और अगर बात करी जाए मेरी कि मैं कितना हिलाता हूँ या मुझे आदत है या नहीं, तो मेरे भाई जब एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा फ्री था और अपने टाइम का मेरे को कुछ यूटिलाइज करने का तरीका नहीं था, तो इसलिए मैं उस समय दिन में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे हिला लिया करता था। सही सुन रहे हैं आप, मैं हिला लिया करता था। जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए सोच लेते हो ना मेरे भाई, तब आपको अपने गोल्स में आने वाली हर एक वो छोटी मोटी चीज़ें, गलत चीज़ें, वो आपको कम हो जाती हैं ऑटोमेटिक। तो इसलिए मैंने भी अपना ड्रीम, अपना गोल, अपना एम जो भी आप कहो, वो मैंने अपना बड़ा सोच के रखा है, ठान के रखा है। इसलिए मेरी धीरे धीरे प्यास ये वाली कम हो गई। और मैं बहुत बार, इसके अलावा मैं बहुत बार घपाघप भी कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि पोर्न और असली रियल लाइफ सेक्स क्या होती है, जिसकी वजह से मेरी अर्ज कम हो चुकी है। और अब आज की डेट में अगर बात करी जाए तो मैं हफ्ते में 3 या 2 बार ऐसे हिला लेता हूँ। ये कोई सोच के नहीं कि भाई पक्का हिलाना है। दिल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हफ्ते में कई बार बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब मैं सेक्स के लिए जाता हूँ तब उस टाइम मैं हिला कर जाता हूँ। ऑल राइट मेरे भाई, अगर आप हिलाने के बारे में और पूरा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मास्टरबेट की एक पर्सनल प्लेलिस्ट बनी हुई है सेक्स वगैरह की, तो वहाँ पे आप इस बारे में पूरी नॉलेज ले सकते हैं। खुदाई छुदाई किस वगैरह सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। और मैं इसी प्रकार की बकचोदी भरी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मेरे भाई, मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो। मैं मार्केट में आना चाहता हूँ, मेरे अपने नए भाइयों को, अपने अच्छे भाइयों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। ठीक है मेरे भाई, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो